उत्तराखंड के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि उत्तराखंड को पहली महिला मुख्य सचिव मिल रही हैं। राधा तूड़ी जी हमारे साथ हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको बधाई हो ईटीवी भारत परिवार की तरफ से। पहला सवाल तो यही है कि क्योंकि आप चार्ज ले रही हैं तो प्राथमिकताएं क्या होंगी आपकी, क्या किन चीज़ों पर आप फोकस करेंगी? जी, आपको बहुत धन्यवाद जो आपने बधाई दी। आप सबको भी बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से। विशेष रूप से मैं सभी महिलाओं को, उत्तराखंड की महिलाओं को बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ क्योंकि आज पहली बार सरकार द्वारा एक महिला मुख्य सचिव की तैनाती की गई है। ये महिलाओं के लिए बहुत ऐतिहासिक एक पल है। और जहाँ तक प्राथमिकताओं का सवाल है तो जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का जो एक ये मंत्र है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है, तो इस अवधि में हम लोगों को उत्तराखंड में और तेज़ी से प्रगति करनी है। उत्तराखंड को देश का सर्वोच्च राज्य बनाना है और इसके लिए सारी ब्यूरोक्रेसी एक टीम के रूप में काम करेगी। उत्तराखंड राज्य का गठन जो है उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका रही और हम देखते हैं कि महिलाओं को लेकर आप जो है लगातार काम करती रही हैं। पहले भी तमाम जिलों में जो आप डीएम के तौर पर रही तब भी आपने बहुत काम किया। क्या महिलाओं बाल विकास पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि ये क्षेत्र जो है महिलाओं पे, बच्चों पे बहुत फोकस रहेगा और जो भी समाज के अंतिम व्यक्ति हैं जिनको आवश्यकता है सरकारी मदद की, वो सारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। कुछ ऐसी चुनौतियां आप देखती हैं, क्योंकि आप तो बहुत लंबे समय से उत्तराखंड में काम कर रही हैं, हालांकि आपने 4 राज्यों में आपने काम किया है, बट उत्तराखंड में आप लंबे समय से सेवाएं दे रही हैं, तो कुछ ऐसी चुनौतियां आपको लगती हैं जो उत्तराखंड के लिए आपके सामने आएंगी या जिसको लेकर आप सोच रही हैं, प्लानिंग कर रही हैं? देखिए, जो भी चुनौतियां आएंगी, मौसम की बहुत बड़ी यहाँ पे चुनौती है। इस समय बरसात नहीं हुई है और बहुत विषम परिस्थिति है। उसके लिए हम लोग पूरा प्लान बना के तैयारी करेंगे। पेयजल के लिए, बिजली के लिए जो भी बेसिक आवश्यकताएं हैं प्रदेश में, उनकी पूर्ति कराई जाएगी। केंद्रीय योजनाओं को लेकर भी एक बड़ी जो है वो चुनौती रहती है यहाँ पर कि उसे पूरा कैसे करना है या जो बजट है उस समय से पूरा खर्च हो सके, नौकरशाही जो है वो सही ट्रैक पर चले। इस पर भी क्या आपका ध्यान रहेगा? इस पर निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी। केंद्रीय योजनाओं की धनराशि समय से खर्च हो जाए, अच्छी योजनाएं बने और योजनाओं को पूरा धरातल पे पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से उतारा जाए, यही फोकस है। हम सब ने देखा है आप लोकगीत को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा मतलब उस पर आप पसंद भी करती हैं, आपको हमने कई मंचों पर भी देखा है। लोक संस्कृति उत्तराखंड की जो है इसको बचाना भी हमेशा से ही आपका प्रयास रहा है और हम देखते थे राधा तूड़ी जी भी जो है वो इस पर काफ़ी ज़्यादा वो रहते थे। इस पर कुछ कहना चाहेंगी आप लोग? जी, उत्तराखंड की लोक संस्कृति बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही सुंदर है और इसके लिए मैं उत्तराखंड की जनता से, सभी भाइयों बहनों से अपील करना चाहूँगी कि जब आपके परिवार में किसी बच्चे की शादी होती है तो उस शादी में आप उत्तराखंड के जो पारंपरिक मांगल गीत हैं वो गाइए। उस समय कोई और डीजे मत बजवाइए। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने हैं महिलाओं के जो विवाह में जाके मांगल गीत गाते हैं, बहुत सुंदर गीत हैं यहाँ के, तो उसको हमारा समाज आगे ले जा सकता है। दूसरा बिंदु है यहाँ के खाने के बारे में। उत्तराखंड में जो पारंपरिक जो खाद्यान्न है यहाँ के, कोदा झंगोरा, ये बहुत ही न्यूट्रिशस हैं और बहुत हेल्थ के लिए अच्छे हैं। इनसे बहुत अच्छी लोकल डिशेस बनती हैं। तो जब भी कोई शादी विवाह होता है या घर में कोई उत्सव होता है तो मेरा अनुरोध है सभी भाइयों बहनों से कि उत्तराखंड के पारंपरिक जो खाद्य पदार्थ हैं उनका प्रयोग करके यहाँ के व्यंजन बनाइए और इससे यहाँ की लोक संस्कृति और आगे बढ़ेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बेहद सरल स्वभाव की मुख्य सचिव राधा तूड़ी जी जो बेहद ईमानदार छवि की भी हैं और ये उम्मीद हमें करनी चाहिए कि अब राधा तूड़ी जी के मुख्य सचिव बनने के बाद कार्य संस्कृति और बेहतर हो पाएगी और राज्य में विकास की गति को और भी गति मिल पाएगी। देहरादून से कैमरा पर्सन परवीन सोनकर के साथ नवीन उनियाल, ईटीवी भारत।